हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का बेसिक चैप्टर। यानी मीन्स क्या, जो चैप्टर 1 में दिया हुआ है पदार्थ की प्रकृति, वो हम पढ़ने वाले हैं। और यदि आप हमारे वीडियो को प्रॉपर रूप से पर डे देखते हैं तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं 11th के किसी भी टॉपिक में या जो लेक्चर जिस पॉइंट का मेरा वीडियो आप देखे हैं उसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आपसे मैं यही आशा करता हूं आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करेंगे मिश्रण से। क्या करेंगे हम लोग? मिश्रण से स्टार्ट करेंगे। इसी बोलते हैं मिक्सचर। क्या कहेंगे? मिक्सचर बोलते हैं। सवाल ये है, मिश्रण कहते किसको हम लोग? तो मिश्रण वह पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक यौगिक को किसी भी अनुपात में यदि आप मिलाते हैं तो मिलाने के पश्चात जो भी नया पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप क्या मिलाते हैं? जल लेते हैं। जैसे क्या लेते हम लोग हैं? जल लेते हैं। इस जल को हम क्या जल में मिला देते हैं? अल्कोहल। ये क्या मिलाते हैं? अल्कोहल मिलाते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलने के बाद जल और अल्कोहल का मिश्रण मिलता है। यदि मान लीजिए जल में आप NaCl मिला देते हैं तो नमक और जल का क्या मिला? मिश्रण मिला। यदि जल में आप शुगर मिला देते हैं, शुगर C12H22O11 मिला देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? जल और शुगर का, जल और चीनी का क्या मिला? मिश्रण मिला। तो मिश्रण किसे कहते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए उससे बना नया पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? मिश्रण कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया गया है वायु। क्या लिया गया है? वायु। तो वायु में कौन कौन सा गैस मिला होता है आप अच्छे से जानते होंगे। वायु में सबसे अधिक गैस मिला होता है नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पे जो गैस है वो है ऑक्सीजन। इसके बाद ही कोई गैस इसमें रहता है। यदि पूछा जाए कि नाइट्रोजन में, वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है, हम लोग बोलते हैं 78% है। वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? क्या बोलते हैं? 21%। तो दोस्तों, इसके अलावा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैस भी मिला होता है। आप कह सकते हैं क्लोरीन गैस, फ्लोरीन गैस, ये सब गैस क्या है? वायु में मिला होता है।
लेकिन परसेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इन सभी गैसों के मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वायु बोलेंगे। तो वायु एक मिक्सचर है जो निम्न गैसों से क्या बना हुआ है। अब देखिए इस्पात आता है। इस्पात भी एक क्या है? मिक्सचर है। इस्पात जो बना है ये भी दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बना है। जब दो धातु या दो से अधिक धातु को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या है? मिश्रण का निर्माण होता है। तो इस्पात भी एक क्या है? मिश्रण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग। जो देखिए एग्जांपल लिया इस्पात। देखिए क्या इस्पात किससे बना हुआ है? क्रोमियम और लोहा से बना हुआ है। इस्पात जो है क्रोमियम और लोहा से बना हुआ है। मतलब क्रोमियम का कोई भी अनुपात लीजिए, लोहा का भी कोई भी अनुपात लीजिए और किसी भी अनुपात में आप क्या कर दीजिए? मिला दीजिए, वो क्या बन जाएगा? इस्पात बन जाएगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों इस्पात भी एक क्या है? मिश्रण है। अब सवाल है मिश्रण देखिए दूसरा, देखिए एक एग्जांपल लिया गया। सवाल देखिए मिश्रण के गुण क्या होता है? तो यौगिक का गुण पढ़े थे हम लोग। यौगिक का गुण क्या पढ़े थे? यौगिक जिन पदार्थ से बना होता है, यौगिक जिन पदार्थ से बना होता है यौगिक जिन पदार्थ से बना होता है उस पदार्थ में जो भी तत्व होता है, जो भी तत्व होता है उन तत्वों का प्रॉपर्टी जो है यौगिक से बिल्कुल अलग होता है। जैसे आप पढ़े थे वाटर। वाटर बनाता है हाइड्रोजन गैस से और ऑक्सीजन गैस से। वाटर जो है हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है और ऑक्सीजन गैस से बना हुआ है। तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन गैस का जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों के गैस से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी किसका? H2O गैस का। तो ये तो प्रॉपर्टी किसका हो गया? यौगिक का हो गया। लेकिन सवाल ये है मिश्रण का प्रॉपर्टी क्या है? तो देखिए मिश्रण का प्रॉपर्टी ये है कि मिश्रण में अवयवों का अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे देखिए क्या है, हम लोग क्या मिलाते हैं? जल में मिलाते हैं नमक। नमक किसी भी क्वांटिटी में मिला दे, जल में नमक को किसी भी क्वांटिटी में मिला दे जल में, वो ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। तो ब्राइन सॉल्यूशन एक क्या कहलाएगा? एक मिश्रण कहलाएगा। तो वही लिखा मिश्रण में अवयवों का अनुपात जो होता है, मिश्रण में जो अवयवों का अनुपात होता है वो अनुपात निश्चित नहीं होता। जैसे कह सकते हैं कि इस्पात ही हम लोग लिए थे। इस्पात में कौन कौन मिला रहता है? लोहा मिला होता है, क्रोमियम मिला होता है और मैग्नीज मिला होता है। ये तीनों को किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो इस्पात का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा? इस्पात का निर्माण होगा। तो इस्पात एक क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो अब हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि मिश्रण में जो अवयव होता है
उस अवयव को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, मिश्रण के बनने में, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। आप कह सकते हैं मिश्रण बनाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, दो पदार्थ लेंगे, दोनों को आपस में क्या मिला जुला देंगे। जैसे चीनी लीजिए और नमक लीजिए, चीनी और नमक को हम आसानी से एक दूसरे में क्या करते हैं, मिला देते। जब चीनी और नमक को एक दूसरे में आसानी से मिला देते हैं तो वो नया पदार्थ जो बनेगा वही पदार्थ क्या कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। तो आप कह सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से आप मिश्रण का निर्माण करते हैं। वही लिखा, मिश्रण के बनने में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता है। लेकिन यौगिक में हम लोग क्या लिखाए थे, यौगिक के बनने में या यौगिक को बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का होना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा देखिए पॉइंट क्या है, यौगिक को आप सिंपल विधि के द्वारा, यौगिक को सिंपल मेथड के द्वारा आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण को आप सिंपल मेथड के द्वारा, सिंपल विधि के द्वारा, सरल भौतिक विधियों के द्वारा आप अलग अलग कर सकते। ये देखिए क्वांटिटी किसका था, हम लोग का मिश्रण का। दूसरा देखिए क्या है, विसरण जो होती है विषमांग होती है। मिश्रण कैसा होता है, विषमांग होता है। विषमांग का ये है, यदि कोई दो पदार्थ को ए और बी को मिलाए, ए बी को मिलाने के बाद जो तीसरा पदार्थ बनेगा, ए बी को मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा क्या ए बी बनेगा। ए बी को जो नया पदार्थ बना है उसमें ए को अलग रूप से आप देख सकते हैं, बी को अलग रूप से देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मिश्रण क्या है, एक विषमांग होती है। दूसरा देखिए क्या, मिश्रण समांग भी होती है। मिश्रण जो है समांग भी होती है। जैसे एग्जांपल लीजिए, नमक पानी का घोल, घोल, नमक पानी के घोल को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राइन सॉल्यूशन कहते, ब्राइन सॉल्यूशन कहते। तो मिश्रण विषमांग भी होता है और मिश्रण जो है समांग भी होता है, समांग भी होती है, दोनों होती है। नेक्स्ट पॉइंट की क्या है, आप कैसे बताएंगे जल जो है एक मिश्रण है, जल जो है एक मिश्रण है या जल जो है एक यौगिक है, आप कैसे बताएंगे। तो बहुत देखिए आसान है, जल H2O के बारे में पूछा जा रहा है, ये जल, तो निश्चित तौर पे जल एक जो है यौगिक है, जल एक मिश्रण नहीं है। तो सवाल ये है ना कि आप कैसे कहिएगा जल एक यौगिक है, जल एक मिश्रण नहीं है, कैसे हम कहेंगे। तो देखिए जल का प्रिपरेशन जो हुआ है, जल जो बना है, ये बना है हाइड्रोजन और ये बना है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का दो परमाणु लेते हैं और ऑक्सीजन का भी एक परमाणु लेते हैं। तो कहने में क्या, हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन का परमाणु का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1 होता है। इस अनुपात में जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेते हैं तो जल का निर्माण होता है।
तो सवाल ये देखिए, जब निश्चित अनुपात हो तो यौगिक का निर्माण होता है, तो अनुपात देखिए निश्चित है, तो निश्चित तौर पे जल एक क्या है, आपका यौगिक है, एक मिश्रण नहीं है। तो आप कह सकते हैं जल एक यौगिक है। क्यों यौगिक है? क्योंकि जल का जो निर्माण हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जल एक यौगिक है। जल एक क्या है, यौगिक है। जल एक मिश्रण नहीं है, हम आसानी से कह सकते हैं। देखिए अब आगे देखिएगा, टाइप्स ऑफ जल है, बहुत प्रकार चीज है, तो आगे हम देखेंगे। तत्काल क्या मानना है, जल एक क्या है, यौगिक है, जल एक मिश्रण नहीं है। नेक्स्ट बात देखिए क्या है, जल को दूसरा बात ये भी कह सकते हैं, यदि जल को आप, जल जिससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है। जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। यदि जल को आप तोड़िएगा, यदि जल को आप उसके कंपोनेंट के रूप में तोड़ते हैं, तो आप भौतिक विधि के द्वारा नहीं कर सकते, ये रासायनिक विधि के द्वारा कर सकते हैं। जैसे भौतिक विधि हुआ, हाई टेम्परेचर दीजिए, हाई टेम्परेचर देने से जल कहिएगा हाइड्रोजन H2 और O2 में ब्रेक कर जाता है, ऐसा संभावना नहीं है। लेकिन जल में जैसे ही आप कैथोड एनोड के अरेंजमेंट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तो आसानी से H2 और O2 का निर्माण होता है। तो ये क्या है, एक रासायनिक विधि के द्वारा आप जल को आसानी से तोड़ सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं जल एक यौगिक है, जल एक मिश्रण नहीं है। दो पॉइंट देख लिए, क्या पॉइंट देखे, पहला पॉइंट देखिए कि जल में जो अवयव होता है वह अवयव का अनुपात क्या होती है, फिक्स होती है। दूसरा क्या देखिए, जल को आप किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग अलग उनके कंपोनेंट के रूप में नहीं कर सकते। तीसरा देखिए पॉइंट कर सकते हैं क्या, जल के गुण, जल का जो गुण होता है, जल का जो गुण होता है वो हाइड्रोजन के गुण और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल अलग होता है। कहने मीन्स क्या कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों के प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। किसका, जल का गुण है। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण में, मिश्रण जिन जिन पदार्थ से मिलकर बना हुआ है वो सभी का गुण बारीकी से आप सेंस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, आप सेंस ऑर्गन से पता लगा सकते हैं। लेकिन जल में ऐसा नहीं है। वही लिखा हुआ, जल के गुण इसके घटकों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से पूर्णतया भिन्न होता है। हाइड्रोजन दहनशील होता है जबकि ऑक्सीजन दहन में सहायक होता है। जल इन दोनों से काफी अलग होता है, भिन्न होता है। इसे आग बुझाने में होता है और हम लोग क्या इसको भोजन को डाइजेस्ट के रूप में इसका काम करते हैं। तो आप 3 पॉइंट देख लिए। तीसरा चौथा पॉइंट देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर जल बनाया जाता है तो उष्मा और प्रकाश मिलता है। कहने मीन्स क्या, जब उष्मा और प्रकाश आपको मिले तो वो रासायनिक अभिक्रिया हुआ और रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यौगिक का निर्माण होता है। कहने मीन्स क्या, जब आप जल को मिलाते हैं ऑक्सीजन को, जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हीट निकलता है और लाइट निकलता है।
और हीट और लाइट निकलता है तो निश्चित तौर पर क्या यौगिक है, ना कि मिश्रण है। और ये चौथा देखिए क्या हम लोग तो जस्ट बताया है ना, यहां लिया द्रव्यमान का अनुपात लिया है, हम लोग क्या लिए थे, परमाणु का अनुपात लिए। जैसे देखिए एग्जांपल लीजिए H2O, हाइड्रोजन का 2 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। जब रेशियो लीजिएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन बटा मास ऑफ हाइड्रोजन 16:2 मीन्स 8:1। अनुपात देखिए क्या फिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख करते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु जो है किसी भी द्रव्य का, किसी भी पदार्थ का एक सूक्ष्मतम कण होता है। मतलब आप कह सकते हैं परमाणु एक क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, ये सबसे छोटा कण होता है। लेकिन ध्यान रखिए परमाणु भी बना होता है किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। तो परमाणु भी बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, लेकिन परमाणु एक क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ये छोटा सा कण है किसी भी पदार्थ का, हम कह सकते हैं। इसका जो आकार होती है, परमाणु का जो आकार होती है बहुत छोटा होता है अणु के तुलना में। तो आप कह सकते हैं किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा रूप होता है वही तो परमाणु कहलाता है। किसी भी पदार्थ का जो स्मॉलेस्ट कण होता है वही तो परमाणु कहलाता है। अधिकांश परमाणु अपने निजी अस्तित्व में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। लेकिन अक्रिय गैस कौन सा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सब अक्रिय गैस है। ये इस रूप में अस्तित्व में रहता है। आप कह सकते हैं दोस्तों अक्रिय गैस को छोड़कर बाकी सभी तत्व का परमाणु अपने अस्तित्व में नहीं रहता है, वो अणु के रूप में रहेगा या परमाणु के रूप में रहेगा। इसीलिए तो कहते हैं परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा रूप है, सबसे सूक्ष्म स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो अपने रूप में अस्तित्व में नहीं रहता है, वो किसी न किसी यौगिक के रूप में रहेगा या अणु के रूप में रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। एक पॉइंट और है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो भाग कौन लेता है, तो परमाणु लेता है। क्या अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले पाती है क्या, तो नहीं लेती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेती है, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कौन करती है, तो परमाणु करती है, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करती है, न कि अणु करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है, अणु। अणु क्या होता है, जैसे आप एग्जांपल देखिएगा H2O एक क्या है, अणु है। H2SO4 एक क्या है, अणु है। देखिए इसमें कितना कौन कौन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, 2 परमाणु, और इसका क्या है, 1 परमाणु। इसमें देखिए कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन है 2 परमाणु, सल्फर है 1 परमाणु, ऑक्सीजन है 4 परमाणु। तो कह सकते हैं दोस्तों अणु क्या है, जब 2 या 2 से अधिक तत्वों का परमाणु
आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को हमको अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु। देखिए यहाँ दिया हुआ है, दो तत्व इसमें है, इसमें देखिए तीन तत्व लिया गया है, तब तो बोले दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक विधि के द्वारा एक नया पदार्थ का निर्माण होता है या एक अणु का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों, अणु का निर्माण जो होता है, दो तत्व के परमाणु या दो से अधिक तत्वों के परमाणु जब आपस में रासायनिक विधि के द्वारा, केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाता है, एक दूसरे का रिएक्शन करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जिसमें ये परमाणु रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधे होते तथा प्रबल बलों द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़े रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए क्या है, जैसे क्लियर दिए, देखिए हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। तो देखिए जब हाइड्रोजन बीच में क्या ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे से दृढ़तापूर्वक अधिक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इसलिए जल एक क्या है? अणु कहलाता। क्या कहलाता है? जल एक अणु कहलाता है। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग ये देखें, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का प्रॉपर्टी क्या है, और जल एक यौगिक है, किस किस प्रकार से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। हम लोग 4 मेथड लिए थे इसको प्रूव करने का। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, परमाणु किसे कहते हैं वो देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखिए, अणु किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अणु का प्रकार देखें। तो यदि आप चाहते हैं अणु और परमाणु के रूप में बहुत अच्छे से ज्ञान ले, बहुत अच्छे से आपका ज्ञान का भंडारा खुले, बहुत अच्छे से अणु और परमाणु को पहचान सके, तो नेक्स्ट वीडियो देखना आप ना भूलें। चलिए तब तक के लिए अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।